देखिए ये अतीक अहमद को लाइव गोली मारते हुए, ये पहले गोली मार के हत्या कर दी थी, वो थी वीडियो। और ये देखिए सिलेंडर हो गए। और उसके बाद में ये पहले की वीडियो थी जो हत्या से पहले थी। उसके बाद में अतीक अहमद ने जैसे ही एक लफ्ज़ बोला वैसे ही तड़ातड़ गोली मार दी। उसके बाद में उसके बाद मार के सुला दिया। अब देखिए सारी प्लानिंग के साथ में ये सब हो रहा है, सारी प्लानिंग के साथ में हो रहा है। जैसे कि उसने गोली मारा, फिर तुरंत सिलेंडर हो गया। और एक तो क्या होकर ज़मीन में नीचे लेट गया सिलेंडर होकर। ऐसे कोई होता है? सो पूरी प्लानिंग के साथ में अगर अतीक अहमद उतरेगा गाड़ी से नीचे, उसके बाद में कोई लफ्ज़ बोला, उसके बाद मैंने सिलेंडर किया, गोली मारा, सिलेंडर किया, उसके बाद में 10 खुद नहीं, उसके बाद में जो होगा वो जिन्होंने इनको दिया था गोली मारने के लिए वो इनको बचाएंगे। कि देखिए कैसे 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 के साथ में ये प्लानिंग के साथ में ये गोली मार रहे हैं। संविधान है कि नहीं है कि तुम खाली गोली मार दो किसी को, मनोमानेश्वर को गोली मारो। जिन्होंने वहाँ पर लाइव ये वीडियो रिकॉर्ड की है, आइए उनसे हम बात करते हैं और उनकी कही सुनिए, देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा है। बहुत लंबा करियर हो गया, लेकिन इस तरीके का शूट आउट मैंने अपनी लाइफ में कवर नहीं किया। दंगे बहुत देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन जब पुलिस अंदर आई और हम लोग कैजुअली साथ में आ रहे थे, अमूमन ऐसा होता है कि कोई क्रिमिनल आता है तो हम लोग साथ में उसको कवर करते हुए जाते हैं, और एकदम से हम इंतजार कर रहे थे काफी देर। बिल्कुल हम लोग करीब आधे घंटे से वेट कर रहे थे कि अतीक अहमद आएगा, और हम लोग उसको उसकी बाइट के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक शब्द वो बोलेगा। और जैसे शुरू करना, यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल यहाँ से जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं और हम लोग पीछे पीछे जाते हैं, और जैसे ही बोलना शुरू करता है, जैसे ही अतीक अहमद और असद वो उसका भाई बोलना शुरू करता है, और एकदम से तड़तड़ाहट की आवाज आती है, और ऐसे लगता है कि जैसे पटाखे दगने लगे। मैं अपने आंखों के सामने धुआं देख पाता हूँ एकदम से। आप धुआं देख पाते हैं, मुझे एक हल्का सा बर्न नजर आता है, और मैं 2 कदम पीछे हटके मैं देखता हूँ, और एकदम से फायर, और सब तितर बितर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जितने पुलिस वाले थे उनको भी समझ में नहीं आया, और वो एकदम से पीछे हटे। जब वो पीछे हटे, मैं अपनी पोजीशन पे था, मैंने कैमरा वो स्टैटिक रखा, और मैं ये पूरी कोशिश कर रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो कैमरे में। नीरज, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि पोजीशन क्या थी, ये सवाल आ रहा है, पोजीशन क्या थी उनकी, यानी कि जो गोलियां चली, आप क्योंकि कैमरे से देख रहे थे, आपने सबसे बारीकी से देखा है, तीनों जो शूटर्स उनकी पोजीशन क्या थी? देखिए, अतीक अहमद और असद हमारे सामने थे, उसका भाई हमारे सामने था, और बगल से एक पिस्टल आती है और अतीक अहमद के पहले सर पे फायर लगता है। जैसे ही सर पे फायर लगता है और एकदम से तड़तड़ाहट शुरू होती है, और सब जितने भी लोग थे वो कम से कम 2-4 कदम पीछे हटते हैं, तो एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक यहाँ से, मतलब तीनों तरफ से उसको घेरा हुआ था, और बेतहाशा फायरिंग हो रही थी। इतनी फायरिंग हो रही थी कि किसी को कुछ नहीं समझ में आया, और विद इन अ सेकेंड्स जब वो फायर बंद हुआ तब उनको कैप्चर किया गया, और उन्होंने पिस्टल छोड़ी और हाथ खड़े किए, सरेंडर सरेंडर, और उन्होंने नारे लगाए, और जैसे ही सरेंडर सरेंडर उन्होंने बोला, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, और उसमें से एक था वो लेट गया, हाथ खड़े किया, और उसके बाद वो लेट गया। खुद सरेंडर कर दिया। उन्होंने खुद सरेंडर किया। पुलिस ने, ऐसा नहीं था कि पुलिस ने रिटेलिएट, कामयाबी नहीं थी कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस की तरफ, पुलिस भी तितर बितर हो गई थी जब जिस तरह से गोलियां चल रही थी। उन्होंने पिस्टल छोड़ी, हाथ खड़े किए, और तब पुलिस ने उनको पकड़ा। ये हुआ। ये बताइए मुझे कि जब तितर बितर हुए हैं, कई लोग भागे हैं, उस वक्त आपकी पोजीशन क्या थी? मैं अपनी पोजीशन से कम 4 से 6 कदम पीछे हटा। 4 से 6 कदम। आपकी खरोच भी आई है? मेरे को एक फायर बर्न थोड़ा सा हुआ है, खरोच मेरे कैमरामैन को भी आई है, क्योंकि कैमरा पकड़े थे, उनका ध्यान इस पर था कि वो आज तक के लिए एक बेस्ट फ्रेम तैयार कर सकें, क्या विजुअल कैप्चर कर सकें। अपनी बात जारी रखिए। जब मैं 4-6 कदम पीछे हटा और वो तीनों लोग मेरे फ्रेम में नजर आने लगे जो फायर कर रहे थे, मैंने अपनी जगह को